नमस्कार। आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद उनका पाठ जो कि कक्षा 9 हिंदी गद्य में दिया गया है, गुरु नानक देव, उसे पढ़ेंगे। तो पहले आइए इनका हम जीवन परिचय जान लेते हैं। ये नाम तो हम जान ही चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। पिता का नाम अनमोल दुबे और माता का नाम ज्योतिकली था, ज्योतिकली देवी। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा नामक गांव में बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की वो अपने ही गांव में इन्होंने प्राप्त की है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। और उसके बाद सन 1940 में ये हिंदी और संस्कृत विषय के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन गए। वहाँ अनेक वर्षों तक इन्होंने कार्य किया और गुरुदेव रवींद्रनाथ के संपर्क में जब ये आए तो तब इनकी साहित्यिक प्रतिभा विकसित हुई। यहीं पर द्विवेदी जी ने विश्व भारती जो पत्रिका है उसका संपादन किया। कुछ समय तक ये पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उसके बाद इनकी साहित्यिक सेवा के सम्मान में सन 1949 यानी 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। सन 1956 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण अलंकरण प्रदान किया। इनकी जो रचना है कबीर, उस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। साहित्यिक क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 19 मई सन 1979 को साहित्य के आकाश का यह दैदीप्यमान नक्षत्र इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विलीन हो गया। इनकी लेखन विधाएं आलोचना, निबंध, उपन्यास विशेष रूप से यही हैं। भाषा है इनकी संस्कृतनिष्ठ, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, देशज शब्दों से युक्त। शैली है गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक और काव्यात्मकता भी है इसमें। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूर साहित्य, कबीर, ये आलोचना है इनकी। अशोक के फूल और कुटज, ये इनके निबंध हैं और बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये इनके उपन्यास हैं। तो इनकी अन्य रचनाएं हैं आलोचनात्मक ग्रंथ, कुछ हम पढ़ भी चुके हैं अभी पहले, कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, सूरदास और उनका साहित्य, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य आदि। निबंध संकलन है इनके अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, कल्पना, आलोक पर्व। और इनके उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। संपादित ग्रंथ है जिनका इन्होंने संपादन किया है नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ये इनके द्वारा संपादित किए गए ग्रंथ हैं। और इनको जो साहित्य में स्थान प्राप्त हुआ, हिंदी के ये प्रकांड विद्वान रहे हैं, उच्च कोटि के विचारक, समर्थ आलोचक और भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता के रूप में हिंदी साहित्य में सदैव आप मूर्धन्य स्थान प्राप्त रहे हैं। अब जीवन परिचय हमने इनका संक्षेप में जाना है। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक देव पाठ। अब हम पाठ शुरू करते हैं। गुरु नानक देव, इसकी विधा है निबंध।
गुरु नानक देव ये जो निबंध है, इसमें मानवतावादी जो मूल्य हैं उनको सहज भाव में प्राप्त करने के लिए द्विवेदी जी गुरु नानक देव के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। इसका समुचित मूल्यांकन मानव मूल्यों, भाषा शैली और इसको जो प्रस्तुत करने का ढंग है, इन सब को ध्यान में रखकर ही संभव हो पाया है। तो गुरु नानक देव के प्रति हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए जो कुछ अपने निबंध में लिखते हैं, अब उसका वर्णन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा इस देश की बड़ी पवित्र तिथि है। कार्तिक मास की पूर्णिमा, देखिए पूर्णिमा प्रत्येक मास जो हिंदी महीना होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15वां दिन जो होता है, 15वां दिन, वो अमावस्या के नाम से जाना जाता है, और जो शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है वो पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा इस देश में बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान, अनुष्ठान आदि होते हैं। जगह जगह त्यौहार, उत्सव मनाया जाता है। शरत काल का जो पूर्ण चंद्रमा होता है इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। शरद ऋतु में विशेष रूप से आकाश एकदम साफ दिखाई देता है, निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, सब तरफ बड़ा प्रसन्नता का वातावरण होता है। वायुमंडल एकदम शांत होता है। पृथ्वी हरी भरी होती है शरद ऋतु में। जल प्रवाह जो होता है वो भी मृदु और मंथर हो जाता है, मृदु गति से धीमे बहने लगता है जल। कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे, मतलब जब ऐसा सुंदर वातावरण हो तो सभी का चित्त प्रसन्न हो उठेगा। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है, मतलब इसी दिन गुरु नानक देव का का उत्सव मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था इसी दिन। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। मतलब आकाश में 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अपनी स्निग्ध किरणों के साथ प्रकाशमान होता है, तो मानव के हृदय में भी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज माने गए हैं ये गुरु नानक देव। उनका आविर्भाव होना उसी दिन, मतलब उस दिन विशेष रूप से गुरु नानक देव की स्मृति जागृत हो जाती है इस दिन के नाम से। गुरु नानक देव क्योंकि ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। जैसे आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकाशित होता है, तो ऐसे ही गुरु नानक देव का भी प्रकाश ऐसा ही है। वो भी इतने प्रभावशील व्यक्तित्व रहे हैं कि महामानव थे वो, कि उनका भी लोगों पर ऐसा ही प्रभाव होता है। लोकमानस में अरसे से, मतलब बहुत लंबे समय से, कार्तिक मास की पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव यानी गुरु नानक देव के आविर्भाव, उनके जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। मतलब इस दिन माना जाता है कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, परंतु भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। मतलब गुरु नानक देव का जन्म तो इस भौतिक संसार में किसी एक ही दिन हुआ होगा, उन्होंने अपना पार्थिव शरीर धारण किया होगा, लेकिन भक्तजन जब भी उनका स्मरण करते हैं तो वो उनके चित्त में उदित हो जाते हैं, उनका स्वरूप उन्हें आभासित होने लगता है। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, मतलब जो एक शारीरिक उनका शरीर जो जन्म हुआ जिसमें, उसे हम महत्व देते हैं जिस दिन उनका जन्म हुआ। लेकिन प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी भक्तजन उनको याद करते हैं तो वो तुरंत उनके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। उनका जो उनकी छवि है वो भक्तों के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। इतिहास के जो पंडित हैं गुरु नानक देव के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे कि कब उनका जन्म हुआ।
लेकिन इस देश का जो सामूहिक मानव चित्त है, मतलब सभी लोगों का जो मन है, वो उस बात को महत्व नहीं देता, बल्कि प्रति क्षण जो भी भक्त उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उस बात को अधिक महत्व देता है। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। मतलब हम कह रहे हैं ना कि उनका जन्म किसी एक समय पे हुआ होगा, लेकिन जिस भी क्षण में उनके भक्त उन्हें याद करें और वो चित्त में आविर्भूत हो जाए, यानी कि उनकी छवि उस भक्त के सम्मुख उपस्थित हो जाए, वही क्षण उत्सव का माना जाना चाहिए। वही उल्लसित कर देने के लिए, यानी मनुष्यों को प्रसन्न चित्त बना देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमानः, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में, ये भूति लिखा है, भूमि है ये, आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। मतलब जन्म तो उनका किसी एक ही समय पे हुआ, परंतु भक्तों के हृदय में वो जब भी उनके भक्त उन्हें याद करते हैं, उसी समय उनकी छवि उन्हें उनके सामने उपस्थित हो जाती है। तो नित्य नवीन हो रहे हैं, यानी कि वो हमेशा ही उनकी छवि नवीन बनी रहती है। हजारों वर्षों से शरत काल की ये सर्वाधिक प्रसन्न तिथि पूर्णिमा, शरत काल की पूर्णिमा, प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतने ही मीठी ज्योति के धनी महामानव गुरु नानक देव का हमें स्मरण कराती है। हमें इस पुण्य तिथि के साथ गुरु नानक देव का नाम स्मरण हो जाता है कि इस दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त, मतलब सभी लोगों का मन आह्लाद अनुभव करता है कि जो महान मनुष्य हुए हैं उनका इस चंद्रमा के साथ किसी न किसी रूप में जोड़ दिया जाता है संबंध। हम रामचंद्र, दिया ना उदाहरण, हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं कि राम के साथ भी चंद्र लगा, कृष्ण के साथ भी चंद्र लगाया। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस, यानी उनके मन के अनुकूल है। उन्हें ये उचित लगता है। आज वे अपना आह्लाद प्रकट करती है। भारत की जनता जो है पूर्णिमा के दिन, शरत काल की पूर्णिमा के दिन उनके जन्म उत्सव के रूप में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करती है। गुरु नानक देव का आविर्भाव यानी उनका जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। इस देश पर, इस देश की भूमि पर, भारतवर्ष की जो मिट्टी है, इस पर बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो ये हमारे देश की जो भूमि है, इसमें ये गुण है कि सदैव से महान पुरुषों को जन्म देती रही है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। मतलब 500 वर्ष पहले जब गुरु नानक देव का जन्म हुआ तो बहुत से बुरे संस्कार पनप रहे थे जनमानस में। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुल अभिमानों, मतलब संकीर्ण विचार थे उस समय। छोटी छोटी बातों को जिनको महत्व नहीं देना चाहिए, जातिवाद मान लिया हमने, संप्रदायवाद मान लिया, ऊंचा धर्म नीचा धर्म ये मान लिया। तो ये सब उस समय जनमानस में व्याप्त था। उन्होंने, गुरु नानक देव ने इन बातों का खंडन किया, जिससे ये जो विवाद थे, जो ये संकीर्ण विचार थे, ये धीरे धीरे विलुप्त होते गए। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से अपरिचित थी। मतलब लोगों ने अपने अपने अनुसार नए नए धर्म बना लिए थे, जो कि एक समस्या थी बहुत बड़ी, है ना। तो ऐसे ही दुर्घट काल में, मतलब ऐसे उस विषम परिस्थिति वाले समय में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया। उस समय में बहुत से महान पुरुष उत्पन्न हुए जो सड़ी रूढ़ियों, मृत प्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। मतलब जो
सड़ी गली रूढ़ियाँ थी, मान्यताएं थी कि पुराने समय से जो बात जैसे चली आ रही है हम उसे ही मानते हैं। हम ये नहीं जानते कि वर्तमान के अनुरूप क्या उचित है। मृत प्राय जो आचरण थे, जो बासी विचार से भी मेरा यही मतलब है कि उनका यही मतलब है बासी विचारों से, अर्थहीन संकीर्णताओं से भी, कि उनमें कोई अर्थ नहीं था, संकीर्ण विचार वाली बातें थी वो। भाई कोई बात हम मान रहे हैं, हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि उसका कारण क्या है, हम क्यों मना रहे हैं, हम किसी बात को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। तो जब अर्थहीन है, उसमें कोई अर्थ ही नहीं है, तो गुरु नानक देव जी ने उस विषम समय में इन सब बातों के विरुद्ध प्रहार किया, उन बातों पर प्रहार किया, इसमें उन्हें कुंठा नहीं हुई। और इन जर्जर बातों से परे, मतलब जो ये तुच्छ बातें थी, सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। उन्होंने बुरी बातों से जो एक संकीर्ण विचारधारा थी उसको समाप्त करके और एक नवीन विचारधारा जो वास्तविकता थी, जो यथार्थता थी, वो सबके सम्मुख उपस्थित की। इन संतों की ज्योतिष्क मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरद काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत, निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग्य बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, मतलब जो कुछ उन्होंने कहा तो हर व्यक्ति एकदम तो बात को स्वीकार नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपना अलग तर्क दिया। परंतु महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। उन्होंने उनसे वाद विवाद नहीं किया, एक अमृतमय लेप, एक वास्तविकता, यथार्थता सबके सम्मुख उपस्थित की। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला ये संत गुरु नानक देव इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है कि किसी बात पे उन्होंने अपने मन में कुंठा नहीं आने दी और अपने मनमोहक वचनों के द्वारा, मधुर वचनों के द्वारा जो सत्यता है, जो यथार्थता थी, उसको सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपने निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिष्मान है। मतलब वो उन्होंने जो बुरे संस्कार थे उनको छिन्न भिन्न किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी पर आघात नहीं किया कि किसको कष्ट पहुंचे। तो ऐसे संजीवनी धारा प्रवाहित करने वाले, शक्ति रखने वाला और प्राणी मात्र को प्रसन्नचित कर देने वाला ये संत है गुरु नानक देव। मध्यकाल में उपस्थित हुए। अब मध्यकाल की जो ज्योतिष्क मंडली है जिसका प्रकाश सब जगह फैला, उसमें अपनी उन्होंने निराली शोभा उपस्थित की और शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह, पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तो ऐसे ही इन्होंने भी अपना पूरी ज्योति लोगों के सम्मुख बिखेरी। मतलब कि इनका जो व्यक्तित्व था लोगों के सम्मुख इस रूप में रहा कि ये वास्तव में यथार्थता के पोषक हैं। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। मतलब ये जो पूर्णिमा का उत्सव है, पूर्णिमा तिथि है शरद काल की, इस दिन विशेष रूप से जनमानस को गुरु नानक देव की स्मृति आ जाती है, क्योंकि ये सभी प्रकार से लोकोत्तर है। संसार के प्राणी तो सामान्य प्राणी, लोकोत्तर मतलब जो संसार से अलग, अलौकिक हैं, उन्हें लोकोत्तर कहते हैं। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है, सबके से मित्रता की भावना रखते हुए और प्रेम भावना से इन्होंने उपचार करते हुए लोगों के मन से जो बुरे संस्कार थे, जो तुच्छ भावनाएं थी, उनको इन्होंने
दूर किया। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। सबको इन्होंने सहानुभूति सबके साथ थी इनकी, और सबके हित की इनको चिंता रहती थी। मतलब किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सबके हित को ध्यान में रखने वाले थे। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मतलब जहाँ कुसंस्कार पनप रहे हों, ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार हो जहाँ, तो उसे अपनी स्निग्ध ज्योति से, मतलब वास्तविकता को वहाँ उपस्थित करके अपने प्रकाश से उसको दूर कर देते हैं। भाई जहाँ अंधकार है, अगर प्रकाश वहाँ आ जाए तो वो अंधकार समाप्त हो जाता है। जहाँ अज्ञान है, अगर वहाँ लोगों में ज्ञान की ज्योति आ जाए तो वो उस अज्ञान को समाप्त कर देती है। वो ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश मुमूर्षु प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेलकर प्रवाहशील बनाता है। मतलब ये ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जो लोगों में जो एक अज्ञान में डूबे हुए थे लोग, उन्हें अमृतमय उपदेश देकर, अपने अमृत का भांड थोड़ी उड़ेल दिया, उन्होंने अपने जो उपदेश दिए, जो लोगों को सही मार्ग दिखाया, तो उसके द्वारा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सत्य मार्ग, यथार्थता, इन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह भेदों में अभेद देखता है। मतलब जहाँ भिन्नताएं हैं उनमें अभेद यानी एकत्व की भावना, नानात्व में एक का संधान बताता है। जहाँ लोग अलग अलग बटे हुए होते हैं, उनको वो एकता की भावना रखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। वह सब प्रकार से निराला है। गुरु नानक देव जी के लिए कहा गया है कि सबसे निराला व्यक्तित्व हुए हैं, निराले हैं ये। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास, मतलब अचानक ही उनके चरणों में नत हो जाने, झुक जाने, नतमस्तक होने की इच्छा जागृत होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। मनुष्य जीवन को जो प्राप्त करने योग्य बातें हैं वो प्रेम का रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी। मतलब जो हम स्वयं को छोटा समझते हैं वो बात समाप्त हो जाएगी। तो ईश्वर से सच्चा प्रेम कर, और लोगों से के प्रति भी उनका हित किस बात में है, इस बात की ओर भी ध्यान दो। जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो सच्चाई के रास्ते पर चलने से परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। मतलब तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याणकारी रास्ता भी तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। और जब हम ऐसे पथ पर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी छोटाई की सीमा समाप्त होने लगती है। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो तुम्हें उसी सच्चे प्रेम की साधना करनी चाहिए कि जो अनुचित बातें हैं उन्हें हम छोड़ें, और ईश्वर जो सत्य है उसकी बताई गई बातें जो यथार्थता है उन्हें हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है। मतलब लोगों ने जो बाहरी आडंबर बना लिए, तुमने उसे ही धर्म समझ लिया। और जो मूल संस्कार हैं, प्राणी मात्र की सेवा करना, जीव मात्र के प्रति प्रेम भाव रखना है, उन्हें हम छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं प्यारे, ये सब धर्म नहीं है। मतलब जिनको हम धर्म मान रहे हैं कि ये धर्म है हमारा, उसके अनुसार हम चलते जाते हैं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा विराजमान रहते हैं। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। अगम यानी जहाँ तक हम जा नहीं सकते, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, अगम्य है उस तक पहुँचना है। अगोचर जो दिखाई नहीं देते प्रभु, तो तुम्हें उन्हीं की शरण पकड़नी चाहिए। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में,
हम अपने आप को मैं समझूं, ये मैं तो कुछ नहीं है, ये तो अहंकार का प्रतीक है। ये मुक्ति के नहीं, बंधन के सेतु हैं। अगर हम अहंकार भावना से ग्रसित रहते हैं तो मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला, ये तो सांसारिक बंधन में डालने वाला है। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख, अगम अगम्य, अभी मैंने बताया अगम्य जिन तक हम पहुंच नहीं सकते, अगोचर दिखाई न देने वाले, अलख जिन्हें हम देख नहीं सकते, दिखाई नहीं दे सकते वो में, अपार जिनका हम पार नहीं पा सकते। हे देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में, सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। मतलब प्रभु की ही लीला तो है सब जगह। घट घट में यानी प्रत्येक प्राणी के हृदय में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। प्रभु ही तो प्रत्येक हृदय में विराजमान है। अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी, जले तली माही अली भरी पुरीला, घट घट ज्योति तुम्हारी। मतलब हे अगम अगोचर दिखाई न देने वाले, अपार जिनकी हम पा नहीं सकते, हे प्रभु ऐसे आप, हे प्रभु हमारी चिंता कीजिए। जल थल में सभी जगह प्रत्येक प्राणी के हृदय में आपकी ही ज्योति विद्यमान है। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेधक शक्ति। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। जो गुरु नानक देव की वाणी है सबको ज्ञान का आभास कराने वाली है, ज्ञान प्रदान करने वाली है। उसमें कहीं कोई आडंबर नहीं है, कोई बनावट नहीं है। सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है उनमें। मतलब उसमें कोई आडंबर बाहरी दिखावा नहीं है, बनावट भी नहीं है। उनके स्वाभाविक हृदय से निकले हुए ये विचार हैं जो जनमानस को प्रभावित करने की अपार शक्ति रखते हैं। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। जो सादा जीवन जीते हैं, स्वाभाविक जीवन जैसा हमारा है वैसा ही हम जीवन जिए, तो ऐसा ये करना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। और जो हमारी भाषा है, स्वाभाविक भाषा, वो बड़ी बलवती आस्था है, उसमें बल है। हम जो अपनी स्वाभाविक भाषा में जो कुछ कहते हैं वो लोगों को प्रभावित करती है। जैसे गुरु नानक देव जी ने अपनी स्वाभाविक भाषा में जो कुछ लोगों को ज्ञान दिया, उपदेश दिया, वो सबको प्रभावित करता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात आई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। हम सीधी लकीर खींचने हाथ हमारा कहीं को हिल सकता है। गुरु का अनआडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है। कहीं भी पांडित्य का दूरधर बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली ये वाणी धन्य है। मतलब सीधी लकीर खींचना हम कह रहे टेढ़ा काम है, लेकिन गुरु का जो आडंबर रहित भाव है, सहज उनका जो धर्म है, जो उनकी स्वाभाविक वाणी है, वो उसी से उसे प्रकाशित कर सकते थे, उसी से प्रचार कर सकते थे उसका, जो उनकी स्वाभाविक वाणी है। कितनी अद्भुत अभिमान से रहित उनकी शैली है। शैली मतलब ढंग, उनका प्रस्तुत करने का अपने विचारों को जो ढंग है वो अभिमान से रहित है। कहीं भी उनमें पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं है। मतलब विद्वत्ता की जो कठिन भाषा होती है, ऐसा बोझ नहीं है उनकी वाणी में। बिल्कुल स्वाभाविक है, सबको समझ में आने वाला है। और फिर भी पंडितों को उनकी वाणी आंदोलित करने वाली है। धन्य है उनकी वाणी। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जपमाली, लागे तिसै धियाना। अब ही कब ही किछु न जाना, तेरा एको नाम पिछाना। मतलब चाहे कोई पुराण पढ़े, धर्म का कोई भी ग्रंथ पढ़े, किसी भी रूप में प्रभु का नाम ले, इस विषय को कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु तो एक ही है। ऐसी ना जाना हरे मेरी कवण गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखो मेरी लाजपते। मतलब हमारी क्या गति होगी, इस विषय में हम कोई भी कुछ नहीं जान सकते। हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन हे प्रभु हम तेरी शरण में आए हैं,
हम पर कृपा करो, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखो और हमारी लाज रखो, हमारी जो हम पर कृपा दृष्टि रखते हुए हम पर सदैव लाज हमारी रखो, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। ऐसी मीठी निरअहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती हुई जनता को उसका लक्ष्य बताया कि जो जनता उस समय भटकी हुई थी, कुसंस्कारों में ग्रसित थी, उसी में विलुप्त हो रही थी, आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं। कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप, कैसा सादा स्वाभाविक रूप है। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपुः कांचन पद्म धर्मी जन मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु कोमल स्वभाव वाला होता है, किंतु सारवान भी होता है, मतलब स्वाभाविक है जो, तो जिसमें बनावट नहीं है, तो उसकी बातों में सार भी तो होता है, मतलब उसकी बातें समझने योग्य होती हैं, उन्हें समझना पड़ता है, किसी ना किसी सार को लिए हुए होती हैं वो बातें जो ऐसे लोग बताते हैं। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्म धर्मी महान मनुष्य थे। मृदु प्रकृत्या च ससार में च, मतलब स्वभाव से कोमल और संसार में सबको ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले। अपने स्वाभाविक वाणी के द्वारा उन्होंने लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया, अच्छी बातें बताई। अब किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ी लकीर खींच देना। अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना दें, तो हमारे पास क्या उपाय है कि हम एक और बड़ी लकीर खींच दें। यानी एक तो बात है कि कोई व्यक्ति अपना कोई तर्क प्रस्तुत कर रहा है, हो सकता है उसका तर्क अनुचित हो और हम उससे वाद विवाद में लग जाएं, तो वाद विवाद में ना लगें बल्कि उससे बड़ा प्रत्यक्ष सत्य सबके सम्मुख उपस्थित कर दिया जाए, तो स्वयं ही वो जो उसके दूसरी छोटी बात है वो स्वयं छोटी प्रस्तुत हो जाएगी। जैसे हमने कहा, छोटी लकीर को मिटाना भी नहीं है और उसे बड़ी बना देना है, तो हम क्या करेंगे, एक और बड़ी लकीर खींच देंगे। तो वही बात है कि क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता, उनका छोटापन, जो संकीर्णताएं हैं अर्थहीन है, उनको कोई अर्थ ही नहीं बैठता, क्षुद्र हैं मतलब तुच्छ हैं, वो अहंकार है उनके अंदर और वो अर्थ से भी हीन है, संकीर्णता से युक्त हैं। तो उन सबको क्षुद्र सिद्ध करने के लिए हमें तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कभी भी ठीक नहीं है, कदाचित ठीक नहीं है कि हम उनको अपना अलग तर्क देते रहें, उनसे शास्त्रार्थ करें, वाद विवाद करें, तो ये रास्ता उचित नहीं है। सही उपाय है उससे भी बड़ा सत्य सबके सम्मुख प्रत्यक्ष कर देना, उपस्थित कर देना। अगर हमें कोई बात अनुचित लगती है तो हम बहस में ना पड़े, वाद विवाद ना करें, बल्कि जो यथार्थता है, वास्तविक सत्य है, उसको सबके सम्मुख उपस्थित कर दें। गुरु नानक देव ने यही किया। उन्होंने अगर किसी कोई बुरी, मतलब अहंकार से युक्त वाणी थी या कुसंस्कार थे, तो उन्होंने उनके लिए कोई वाद विवाद नहीं किया। उन्होंने लोगों को सत्यता, यथार्थता बताने के लिए अपनी जो वास्तविक सच्चाई थी, जो उचित बातें थी, वो लोगों के सम्मुख उन्होंने प्रत्यक्ष कर दी, प्रस्तुत कर दी। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया, जो बड़े से बड़ा सत्य था जिसका कि लोगों को ज्ञान ही नहीं था, वो सबके सम्मुख प्रस्तुत किया उन्होंने। तो हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। मतलब लोगों ने अपने जैसे अलग अलग दीपक जला रखे, अपना अपना प्रकाश दिखा रहे हैं, और वो उचित भी नहीं था। लोगों का जो अलग अलग ज्ञान था, जो कुसंस्कारों में उलझे हुए थे, जब ऐसे हजारों दिए, मतलब हजारों लोगों की ऐसी बातें जब महान गुरु नानक देव
महामानव गुरु नानक देव ने अपना सत्य, वास्तविकता, क्या ज्ञान है, ज्ञान क्या है, क्या उचित बातें हैं, तो जो उन बातों की महान ज्योति थी, उसके सामने जो अनुचित बातें थी, अनुचित बातों रूपी दीपक जल रहे थे उस समय, जिनमें लोग उलझे हुए थे, वो स्वयं ही प्रकाश रहित हो गए। और गुरु नानक देव ने जो वास्तविकता सबके सम्मुख प्रस्तुत की, वो सबको समझ में आई और लोग उसे ग्रहण करने के लिए उत्सुक हुए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। मतलब जब धरती पर कुछ उपद्रव हो रहे हों, लोग कुसंस्कारों में उलझे हुए हों, तो ईश्वर एक अलौकिक प्रकाश के रूप में, एक किसी संत के रूप में जन्म लेते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को, मतलब मनुष्य शरीर को आश्रय करके उतरती है, हम सब ने पढ़ा है, राम ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, तो ऐसे ही कोई भी महामानव जब मनुष्य के शरीर को धारण करके धरती पर जन्म लेता है, तो वह चुपचाप नहीं बैठती। वो जो प्रकाश होता है, वो जो छवि होती है, वो जो दिव्य ज्योति होती है, वो जो कुछ कार्य करने के लिए धरती पर उतरती है, वो उसे करती ही है। वह क्रियात्मक होती है, मतलब अपनी क्रियाशीलता के द्वारा वो अपने कार्य को करती रहती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को, जो नीचे गिरे हुए अभाजन लोग हैं, उन्हें प्रभावित करती है और ऊपर उठाती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें ज्ञान नहीं होता, वो बुरी बातों में उलझे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को वास्तविकता का, सत्यता का ज्ञान कराकर उनका उद्धार करती है वो ऐसी ज्योति। वह उतरती है और ऊपर उठाती है। वह स्वयं तो उतरती है, धरती पर आती है और लोगों का उद्धार करती है, उन्हें ज्ञान की बातें बताकर उन्हें सही मार्ग पर लगाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर मतलब तरफ उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। ऐसी ज्योति जब पृथ्वी पर आती है तो उसका अवतार हुआ, उसने धरती पर जन्म लिया, और दूसरे लोग जो बुरे बातों में, कुसंस्कारों में उलझे होते हैं, उनका उद्धार भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता का, सत्यता का जो बात वास्तविक है उसका आभास हो जाता है और वो उसे स्वीकार करने लगते हैं। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। मतलब क्रियात्मकता है ना इसमें, सक्रियता तो क्रियात्मकता, कि भगवान ने अवतार लिया मनुष्य के रूप में और लोगों का उद्धार हुआ। तो ये जो भगवान की लीला है, ये उनके प्रेम का क्रियात्मक रूप है, सक्रिय रूप है। पुराने भक्तजन इसे अनुग्रह, कृपा कहते हैं भगवान की, कि भगवान की कृपा हुई है हम पर। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। भगवान की कृपा हुई, आज भी वह क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी, मतलब जब ये गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो उसे कहा है कि भगवान की कृपा हुई, उनके कृपा से ये क्रियाशील व्यक्तित्व हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है, कि गुरु की वाणी जो है हम अनुभव कर रहे हैं आज भी, वर्तमान में भी। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। मतलब महान गुरु नानक देव को कहा है कि नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में, कि आज भी हमारे सम्मुख आप एक महान व्यक्तित्व के रूप में हों, तो हमारे मन में जो उमंग, उल्लास उत्पन्न हो, उसकी हम आज भी आशा करते हैं। देश की जनता इसके लिए आज भी आपके चरणों में अपना प्रेम भाव प्रस्तुत करती है, निवेदित करती है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मतलब आप लोगों में ऐसी आशा का प्रकाश फैलाओ।
मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो कि लोगों में मित्रता की भावना आए और प्रेम की स्निग्ध धारा सब जगह बहने लगे। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। कृतज्ञता किए को जानना, आपने जो कुछ किया, आपका जो ज्ञान, आपके द्वारा दिखाया गया जो मार्ग, गुरु नानक देव के लिए कहा गया है कि वो हमारे सामने आज भी है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी, अमृत के समान, अमृत उपम गुण संधि हो गई है, उसे हम अब भी भूल नहीं पा रहे हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। ये भारतवर्ष जो है, भारत देश जो है, ये सदैव आपने जो किया उसे जानता है, कृतज्ञ आपके किए हुए को जानता है। तो इस कृतज्ञ भारत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। इसके बाद अब हम अगले वीडियो में मीराबाई कक्षा 9 हिंदी काव्य भाग से मीराबाई पदावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।